राधे राधे गुरुजी। जी। मैं तो यहाँ आई हूँ कि मतलब मेरी दादी घर में भागवत कथा सुनती है आपका रोज़, तो उन्होंने ज़िद किया कि जा करके एक बार मिलो, जाके प्रश्नोत्तरी में बैठो। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने भगवत गीता भी पढ़ा है, भागवत भी पढ़ा है। भागवत का एक्चुअली समरी पढ़ा था, तो उन दोनों में यही बताया गया है कि भगवान को पाएंगे कैसे, मुक्ति कैसे होगी, आत्मा मुक्त हो जाती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जब से पढ़ना शुरू किया तब से एक प्रश्न मेरे दिमाग में ये रहता है कि भगवान ने आत्मा वगैरह बनाई ही क्यों? जब मतलब ये दुनिया ही नहीं अगर बनती तो हम सब तो मुक्त ही होते, फिर उन्हीं के पास होते, तो ज़रूरत क्या थी फिर इस सब की? अच्छा ये बताओ, एक प्रकार का फूल ही बनाते भगवान केवल गुलाब का, रंग बिरंगे फूल क्यों बनाए? दिन ही दिन बनाते भगवान, रात क्यों बनाई? क्यों बनाई रात? यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। दिन की कोई कीमत होती? यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? उसी प्रकार यदि ईश्वर ने ये संसार ना बनाया होता तो फिर मोक्ष की कोई कीमत ही ना होती, मोक्ष की कोई वैल्यू ही ना होती। तो ईश्वर ने ये संसार बनाया, कहा कि जाओ संघर्ष करो और फिर देखो कि मोक्ष का आनंद कितना है। इसलिए ईश्वर ने ये दुनिया इसलिए बनाई, किस लिए बनाई? आनंद के लिए। आप वृंदावन क्यों आए हैं? आनंद के लिए। लोग घर क्यों बनवाते हैं? आनंद के लिए। लोग गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? आनंद के लिए। लोग घर में पकवान क्यों बनाते हैं? आनंद के लिए। उसी तरह ईश्वर ने आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए सृष्टि रची है। ये सृष्टि बनाई, और बनाई ही नहीं, प्रॉपर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना, ये भगवान का रोज का काम है। तो ईश्वर ने आनंद के लिए, जैसे हम लोग बच्चे थे तो रेत के ढेर में बैठकर छोटा घर बनाते थे, खेल पूरा हो जाने पर मिटा देते थे, अपने आनंद के लिए। कंचे खेलते थे अपने आनंद के लिए। उसी तरह भगवान ने अपने आनंद के लिए संसार बनाया है, इसलिए भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अब बताओ आप कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? आनंद के लिए। समझ में आई कि नहीं? हाँ। क्या समझ में आया? कि यदि वो दुनिया नहीं बनाते तो एक तो हम तो आत्मा है, तो हमें एक मुक्ति का आनंद नहीं मिलता। हाँ। और उन्हें अपना आनंद नहीं मिलता। देखो, मुक्ति क्या होती है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं मुक्ति क्या। जितने लोग जेल के अंदर हैं, मैं अभी भोपाल जेल में कथा सुनाने के लिए गया था, तो वहां पर 20-20 साल की सजा काट रहे कैदी हैं। मैं उनसे पूछता था, क्यों आप मुक्त बाहर जाना चाहोगे? तड़प रहे हैं वो बाहर की दुनिया देखने के लिए। 20 साल से जेल के अंदर है, उनके लिए तो वहां से निकल जाना ही मुक्ति है। अब उनसे पूछो कि ये आजादी क्या है? अब अपन लोग तो आजाद हैं, तो अपने को उस आजादी की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है। उसी तरह यदि डायरेक्ट मुक्ति ही मिल जाती लोगों को, तो फिर उस मुक्ति की वैल्यू, आज बाहर के लोगों को कोई वैल्यू नहीं है जीवन की। जो जेल के अंदर लोग हैं उनसे पूछो कि इस जीवन की क्या कीमत है। उसी प्रकार सब मुक्त ही होते तो बंधन के बाद मुक्ति का जो अब जेल से छूटने के बाद वो जब मुक्त होंगे तो फिर वो ना लड़ाई करेंगे ना झगड़ा करेंगे, सिर्फ प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजारेंगे। सारा क्राइम खत्म। अब नहीं। उनसे मैंने पूछा, करोगे दोबारा? नहीं। तो मुक्ति, बंधन के बिना मुक्ति का मतलब ही नहीं होगा ना। बात समझो जी। समझ में आई? हाँ। अच्छा ये बताओ, आपको मैं गुलाब जामुन खिलाऊं और उसके बाद चाय दे दूं, तो गुलाब जामुन के बाद चाय का कोई मजा है? नहीं। चलो गुलाब जामुन दे दूं, उसके बाद रबड़ी दे दूं, तो रबड़ी का कोई स्वाद आएगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले ही मीठा खा हाँ, इसलिए पहला मीठा था तो अब नमकीन करोगे, नमकीन होगा तब फिर मीठे का स्वाद निकल के आएगा। बंधन होगा तो मुक्ति का स्वाद निकलेगा, वरना क्या था? इसलिए ईश्वर ने बंधन बनाया कि बंधन के बाद मुक्त होगे तो मुक्ति की कीमत समझोगे। समझ में आई? जी गुरु। क्या समझ में आया? कि
मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए ये बंधन भी जरूरी है। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं गुरुजी। चलिए, खुश राधे राधे गुरुजी। संतुष्ट हैं प्रश्न से, उत्तर से? जी। चलो फिर खुश रहो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, कहने में मुझे झिझक लगती है और लिखना नहीं आता। गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, 2 की शादी कर दी और गुरुजी 2 बच्चे को मेरे जेठ जेठानी ने अपने कब्जे में कर लिया है। 2 साल हो गए, मेरे पास नहीं रहते। बहुत टेंशन में आ गई थी, पर आपकी कथा और आपका आशीर्वाद मिला, अब मैं ठीक हूँ। बहू मेरी अच्छी है, पर उनका बस नहीं चलता। गुरुजी मैं क्या करूँ? अपना आशीर्वाद दीजिए, वो मेरे पास आ जाएं। गुरुजी मेरे ठीक है, जेठानी ने बच्चों को कब्जे में कर लिया, ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। जेठानी ने काहे कब्जा कर लिया? अभी माइक देंगे तो स्पष्ट बात करिएगा। तो जेठानी आई हैं तो आपके बच्चे को कब्जा, मतलब वो आपसे बात नहीं करने देती बच्चों से? प्रश्नोत्तरी में बोल पाए तो नहीं, बाद में फिर जेठानी कहेगी कि देखो तुम बोल के आई हो, वहां बच्चों को भड़काएगी। चलो फिर, तो आपके पति नहीं बोलते अपने बच्चों से, आप नहीं बोलती, वो बच्चे नहीं मानते आपको माँ? अरे गजब बच्चे। चलो अभी बात करना।